हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस सेशन। सो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, ये सेशन क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, उनको जो उनका इंपॉर्टेंट यूनिट होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उससे जो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो रिलेट करता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक है ना, मैक्सिमम इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको कंपटीशन एग्जाम, जेई मेंस, नीट, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है ना, आपको विद इन सेकंड उसको सॉल्व करना होता है। देखो, विद इन सेकंड आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको अच्छे से आइडिया पता होगा। लॉन्ग मेथड तभी, देखो शॉर्ट मेथड लोग तभी यूज कर पाते हैं जब उनको लॉन्ग की आइडिया होती है। तो चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में, जस्ट लाइक क्वेश्चन होता है हमारा, वाई NiCN4 2 नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर, while NiCO4 इज टेट्राहेड्रल। ओके, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है NiCO4। इसका जो अगर नेमिंग करोगे, आईपीएससी नेमिंग आता है आपके एग्जाम में, क्या होगा? टेट्रासाइनो निकलेट। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेट्रा कोबाल्ट निकेल। रीजन है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिखोगे। लेकिन जब यहाँ पर आप नेमिंग करोगे, यहाँ आपका नेमिंग क्या हो जाएगा? Ni0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। बस वही आपका आंसर होता है। क्या आंसर होता है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। दैट्स व्हाई ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल बनेगा और क्या होगा? ये स्क्वायर प्लेनर होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर्ली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे इसमें NiCN4 में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ रहा है, जबकि NiCO4 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ रहा है। ओके, चलिए इसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे NiCN4 2 नेगेटिव। ओके, अगर इसका आईयूपीएसी नेम आप करना चाहो तो इसका आईयूपीएसी नेम आपको मैंने बताया कि टेट्रासाइनो बिकॉज यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कितना है? लिगेंड है। लिगेंड की संख्या कितनी है? 4। जिसे आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 4 है। ठीक है ना, ये अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो आपने बताया 4 है। अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है यहाँ पर, तो आप अगर यहाँ पे 4 होता तो कितना आप बताते? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दूना 8, ऐसा करके बताते। ठीक है ना, 8 हो जाता। जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता वो कितना हो जाता? 8 हो जाता। अगर यहाँ पे ट्राइडेंटल लिगेंड हो जाता तो आप बोलते हो उसमें क्या करते? 3 टू मल्टीप्लाई करते हैं आप, देन आफ्टर बताते हो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता? 12 होता। लेकिन हमको इसको डिस्कस नहीं करना है अभी। ओके, अभी हमको इसको डिस्कस नहीं करना है। आईयूपीएसी नेमिंग आपको पढ़ना है, लेकिन हमको सिर्फ ये डिस्कस करना है कि ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों बनाता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में बता रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में आपको सॉल्व भी करना है, वो हम लास्ट में आपको बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फोकस करना है जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में हमको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप को फॉलो करते हैं। देखो, स्टेप 1 फॉलो करो। स्टेप 1 में आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकालना है? सेंट्रल मेटल एटम का। सेकंड वन में आपको क्या करना है? सेकंड वन में करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। ओके, देखो फिर थर्ड वन में हमको क्या करना है? थर्ड वन में हमको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? सेंट्रल मेटल एटम का, ग्राउंड स्टेट में एंड आल्सो कहां पर? कि ये जब एक्साइटेड हो जा रहा है वहां पर। ठीक है ना, अब उसके बाद हमको क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन करना है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद हमको पता लगेगा इसका ज्योमेट्री क्या है। देन आफ्टर जो लास्ट वाला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, उसको हम पता करेंगे। क्लियर? यहाँ से हमको अच्छे से स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है। हो सकता है कुछ को आपको समझने में बस प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ पर स्टेप नंबर, देखो अभी जब क्रिस्टल क्लियर हमको समझना है, ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड को हमने बोला कि स्टेप को फॉलो करो आपने बोला स्टेप 1। ओके, इस स्टेप पे हमको करना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो फाइंड आउट करना है कि इनको सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली है कहां पर। तो ये सेंट्रल एटम है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है बच्चा? लिगेंड होता है जो डोनर एटम की तरफ वर्क करता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। ये डोनेट करता है किसमें? गरीबों में। गरीब यहाँ पर क्या है? पुअर पर्सन। यहाँ पे क्या है? ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। कौन सी बॉन्डिंग बनाते हैं आपको पता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे आप दिखाते हो? आप दिखाते हो इसे एरो से। क्लियर? ये था बेसिक का। हमको करना है सेंट्रल मेटल एटम को ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम।
तो फाइंड आउट करना है इसमें से। तो आपको अच्छे से पता है बच्चा कि जिसका भी हम सेंट्रल मेटल एटम, जिसका भी हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम एक्स पे रखेंगे एक्स, देन आफ्टर आपको पता है Cn पे क्या है -1 चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाई 4, देन आफ्टर -2। क्लियर? अब देखो एक सिंपल सा मैथमेटिक्स लगता है इधर, क्या लगता है मैथमेटिक्स, बायो वालों मैथमेटिक्स लग रहा है, ठीक है ना, डरना नहीं है इससे, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स होती है। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा +2। अब मींस यहाँ पर जो +2 का मींस है ना, ये एग्जैक्टली आपको स्टेप 2 में पता लगेगा। चलिए स्टेप 2 हम ड्रा करते हैं। अब स्टेप 2 में हमने क्या बताया आपको, स्टेप 2 में आपको करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो नहीं, स्टेप 2 में आपको करना होता है क्या कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करना है, आपको पता है किसका करना है, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो फाइंड आउट हमको अच्छे से करना है कि सेंट्रल मेटल एटम है क्या हमारे पास, तो सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास क्या है Ni है। तो देखते बच्चा हम लोग को करना है क्या है Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट Ni का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 28 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसका करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, आपको पता है कि 3d8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो होगा 3d8 और क्या आ जाएगा 4s2, ठीक है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसे आप KKCl कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या हो गया हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, या फिर आप देखो यहाँ पर KKCl कर सकते हो, या फिर आपको एक सेकंड में चलो आप ऐसे लिख सकते हो AR। क्लियर, एनी डाउट, गुड। अब देखो हमने देखा कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2+, ठीक है। जब ये Ni2+ आ रहा है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो हमको करना क्या होता है, 2+ मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर दे दिया है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है 3d8 का आ रहा है, ये क्या चला गया बाहर, ठीक है ना, ये ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा क्या है एक्साइटेड स्टेट। ओके, चलिए अब हमको हाइब्रिडाइजेशन स्टेप नंबर 3, ठीक है ना, थोड़ा सा हमें लगता है कि जब मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहा था तो स्टेप नंबर 3 पे मिसमैच कर दिया था, ठीक है ना, आपको कनेक्ट करना है, बस कनेक्ट करिए, प्रोसेस समझिए कैसे आपको करना है। अब स्टेप नंबर 3 में हमको ये देखना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम का क्या है 28 है। ओके, अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट को देख रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट में क्या है, आप अच्छे से इसको फिलअप करो, 1 2 3 4 देन 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास S का है, तो ये किसका है बच्चा, आप लोग बोलो 3D का है सर, और ये किसका है, आप बोलोगे 4s का है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3D में, आप बोलोगे 8 है, 1 देन 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। S2 में S में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, आप बोलोगे सर ये ग्राउंड स्टेट का है। ओके, अब हमको करना है एक्साइटेड स्टेट का, सॉरी एक्साइटेड स्टेट मींस Ni2 पॉजिटिव का, Ni2 पॉजिटिव मींस जो इसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाता है, जस्ट लाइक हमारे पास जो अब हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है वो क्या आने वाली है 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8, ये किसका हो गया 3D, ये 4s का ब्लैंक हो गया, देन P का खाली, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप बना सकते हो इसको, क्लियर। अब देखो जब Ni2 पॉजिटिव का हो गया, अब यहाँ पर जो लिगेंड है ये क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट का है, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट का है। अब इसके पास जब लिगेंड अप्रोच करेगा, ठीक है, अब आपको लिखना है Ni2 पॉजिटिव, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको लिखना है Ni2 पॉजिटिव इन NiCN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हमको देखना है हमारे पास जो लिगेंड है CN, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना, तो आपको पता है अच्छे से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि ये जो सीरीज है वो सीरीज में आएगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है कि देखो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा, यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिखना है यहाँ पे क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी,
किसकी पेयरिंग हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की। अगर वीक रहा तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, वीक रहा तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। इतना आपको बस थोड़ा सा बेसिक हमको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए बेसिक बताना हो रहा है थोड़ा सा। देखो अब इस Na2+ का इस कॉम्प्लेक्स में हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए अब हमारा क्या है, अब डायरेक्टली हमको कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर? देखो हमारे पास क्या है, ये d ऑर्बिटल है। क्लियर? ये हमारे पास d ऑर्बिटल है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 4s है। देन हमारे पास क्या है, 4p है। क्लियर? एनी डाउट? गुड। देखो हमारे पास ये हो गया 3d का, ये हो गया हमारा 4s का, ये हमारा हो गया 4p का। अब हमारे पास जो लिगेंड है वो लिगेंड है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको पेयरिंग कर देता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो देखो ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें चला जाएगा, एक अपवर्ड हो जाएगा, एक डाउनवर्ड हो जाएगा। देन हमारे पास जो अब स्ट्रक्चर आने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है, वो क्या होगी, ओके, डी ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल वो खाली हो जाएगा और यहाँ पर ये ओपन है। अब देखो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, इसका बेसिक सा जिसे आप बोलते हो, जिसे आप नैतिक जिम्मेदारी बोलते हो ना, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होता है कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड आने वाले हैं ये क्या करेगा, अपने उतना बैकेंड ऑर्बिटल ओपन करेगा। ठीक है ना, उसके लिए बैकेंड करेगा। देखो आप एज अ होस्ट गेस्ट सुने होंगे ना, देखो जो होस्टर होता है वो जितने भी गेस्ट आने वाले होते हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करता है, जस्ट लाइक उनके लिए चेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कुछ सीट्स अलाउ प्रोवाइड करता है, जो भी सिस्टम होता है उस सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो भी एज अ होस्टर काम करता है, होस्ट की तरह वर्क करता है। तो ठीक है, चलिए होस्ट की तरह वर्क करता है मींस कि जो यहाँ पर लिगेंड आने वाले हैं ना, ये जो लिगेंड आने वाले हैं उसके लिए एक स्पेस क्लियर करेगा। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने आने वाले हैं, आप बोलोगे 4 लिगेंड। देन आफ्टर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अप्रोच करेगा। ठीक है ना, अगर हम इसको इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएं, जो लिगेंड की इलेक्ट्रॉन है ऐसे दिखाएं हम इनको, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 3 लिगेंड्स एंड देन 4 लिगेंड। ओके, अब जो हमारा जो लिगेंड आ रहा है बच्चा ना, ये हमारा क्या है, Cn, ये हमारा क्या है Cn, और ये हमारा क्या है Cn, फिर से वापस हमारा क्या है Cn। अब Cn एक लिगेंड है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आप एरो को दिखाओ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अब जो इसके पास स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, देखो जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, डी, ठीक है, एक 1 ऑर्बिटल यूज हुआ है डी का, तो डी हो गया 1, एंड एस का 1 यूज हुआ, तो एस, पी का कितना यूज हुआ है, आप बोलोगे 2। अब जो इसका ज्योमेट्री आने वाली है, इस ज्योमेट्री को ड्रा कर लीजिए, D2S, DsP2 से क्या होता है, तो बीबीटी ने बताया था DsP2 रहेगा तो वहां पर स्क्वायर प्लेनर होगा, और D2sP3 रहेगा तो वहां पर क्या होगा, एक्टाहेड्रल रहेगा। वो डिपेंड करेगा बिग फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, उसका हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिस्कस करना है इसका। अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा, सेंट्रल मेटल एटम बीच में रहता है, देन आफ्टर हमारे पास Cn रहेगा, ठीक है ना, देन हमारे पास क्या रहेगा, Cn रहेगा, फिर देन हमारे पास क्या रहेगा, Cn रहेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा, Cn रहेगा। ठीक है ना, अब जो स्ट्रक्चर आने वाली है वो स्ट्रक्चर क्या आने वाली है, आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर जो आएगी वो स्क्वायर प्लेनर आएगी। ठीक है ना, अब जो आप ऐसा बना दो इसको, क्लियर, एनी डाउट। अब जो ज्योमेट्री होगी हमारी क्या, स्क्वायर प्लेनर। अब हमको समझ में आएगी स्क्वायर प्लेनर क्यों बन रहा है, ठीक है ना। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो हमारे स्टेप नंबर 4 में आएगा, ठीक है, एनी डाउट। चलिए अब जो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाले हैं उसके लिए क्या होगा, n+2, ओके, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमको देखना है कि इसके बाउंड में आफ्टर द बॉन्डिंग विथ लिगेंड हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर रिमेन्स, so there was no any unpaired electron, that's why magnetic moment of this compound will be 0। ओके, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। ये था किसके लिए, क्यों, NiCN4 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, जबकि नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो हमने डिस्कस किया कि NiCN4 जो है स्क्वायर प्लेनर क्यों है, अब हमको डिस्कस करना है NiCO4 जो है वो टेट्राहेड्रल क्यों है। ठीक है ना, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, NiCO4, ओके, ये टेट्राहेड्रल क्यों होता है,
Why these are tetrahedral while NiCN4 is स्क्वायर प्लेनर? ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हमको इसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट ये सब पता करना है, तो उसके लिए हमको स्टेप को फॉलो करना होता है। तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है बच्चा लोग? अब जोर से बोलो आप लोग, स्पीक लाउडली। स्टेप नंबर 1, इसमें क्या करना होता है? हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड आउट करना होता है? आपको अच्छे से पता है कि हमको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, हमको तो एक्स दिख रहा है। चलिए, जो हमारा सीओ है ना, ये सीओ क्या है? कार्बोनिल है। जो कार्बोनिल होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, दे हैव नो एनी चार्ज। ओके, अब सुनो, ना ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो उसके पास जो होगा, जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? जीरो होगा। जब जीरो होगा तो यहाँ पर आप जीरो रखोगे। क्या रखोगे बच्चा लोग? एक सेकेंड, ये कुछ बोर्ड की प्रॉब्लम है बच्चा लोग, कोऑपरेट किया करिए थोड़ा सा। फिर से आ गया तो फॉलो करो फिर से, कि हमको नंबर स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना है, जिसमें हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको? फिर से रिपीट कर लीजिए, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है? Ni। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखेंगे हमारा जो लिगेंड है वो कैसा है। तो लिगेंड यहाँ पे न्यूट्रल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है ना। तो अब हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या हो जाएगी? जीरो। हेंस हम कह सकते हैं जो Ni है, Ni पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है Ni का? वो क्या हो गया? जीरो हो गया। अब स्टेप नंबर 2 को देखेंगे। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर हमको करना होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करना होता है? आप बोलोगे सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? मींस Ar नोबेल एलिमेंट लिखते हैं, देन आफ्टर हमारे पास क्या है? 3d8 है, फिर 4s2 है। क्लियर? एनी डाउट? अब हमारे पास क्या है? Ni 0 है, ठीक है। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है, तो हमको करना क्या है? इसका जब 0 होगा तो वही जो वैल्यू इसकी है तब भी 0 आने वाली है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमको स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3 में हम करते क्या है बच्चा? स्टेप नंबर 3 में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो हम हाइब्रिडाइजेशन को खोजते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, ठीक है ना। इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो उसके लिए हमको करना क्या होता है? इस जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से आएगा। क्या आएगा? ऑर्बिटल के साथ दिखाएंगे हम। ये किसका है? आप बोलोगे S का है। ये किसका है? आप बोलोगे D का है। तो D में कितने बॉक्स होते हैं? आपको अच्छे से पता है D में कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? और इसमें कितना भरा जाएगा? 2। ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट का है। अब एक्साइटेड स्टेट का भी यही होने वाला है। तो एक्साइटेड स्टेट एंड आल्सो आप लिख सकते हो, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। नो डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। क्लियर? अब देखो, अब हमको करना है जो Ni 0 है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इन कॉम्प्लेक्स, कौन सी कॉम्प्लेक्स में करना है हमको? देखो, हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो है CO4, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन बताना है, देन आपको फॉलो करना होगा कुछ टर्म्स, जस्ट लाइक हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स है ना। अब देखो जो Ni जो CO है ना, वो CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। यहाँ पर आपको देखना होता है ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है? आप बोलोगे सर उसका काम है पेयरिंग करना। क्या पेयरिंग करना? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना। ये हमारा क्या हो जाएगा? D का। ये हमारा किसका हो जाएगा? आप बोलोगे सर S का है, और एक बढ़ा दीजिए सर P का है, ठीक है ना। अभी आपको क्वेश्चन हो रहा है कि क्यों P बढ़ा रहे हैं सर, ऑर्बिटल क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो नॉर्मली हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, देन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8। ओके, अब हमारे पास ये हो गया ना। अब देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता है पेयरिंग करना। अभी हमारे पास देख लो इधर क्या है? S है,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल्स है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग कर देगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको पेयरिंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d10। ओके, सो आप यहीं पर कर सकते हो इसको। क्लियर, अब इसको करते हैं बच्चा, ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो गया, ये कंप्लीट पेयरिंग हो गया क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चला गया। अब इसका जो ऑर्बिटल है वो फ्री हो गया। नंबर ऑफ जो लिगेंड्स आने वाले हैं वो कितने हैं, 4। देन आफ्टर यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, इसलिए ये क्या करेंगे, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसको, जो CO है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Ni को डोनेट करेगा, तो यहाँ पर Ni को डोनेट किया, Ni को डोनेट किया, Ni को डोनेट किया। देन आफ्टर ये डोनेशन हुआ इसका, कौन दे रहा है, आप बोलोगे CO दे रहा है। कभी कभी CO बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है ना। अब CO ने इलेक्ट्रॉनिक दिया तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाले हैं वो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, 1s का यूज हो रहा है, 3p का यूज हो रहा है, तो हमारे पे क्या हो जाएगा, चलो तो ये हो जाएगा sp3। sp3 का आपको पता होता है जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, आपको अच्छे से पता है कि उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है ना। आइए इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। हमारे पास क्या होगा, Ni हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO, ठीक है ना। अब ये क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। आया समझ में। चलिए अब हमारा जो लास्ट टर्म होता है, स्टेप होता है, हमको फाइंड आउट करना होता है क्या, सॉरी स्टेप नंबर 4, फाइंड आउट करना होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमको फॉर्मूला लगाना होता है n+2 रूट में होता है, ठीक है ना। अब जहां पर n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बच रहे हैं, आप बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, क्या होगा, 0, ठीक है ना। इसे बोलते हैं Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन, ऊपर भी आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको प्रॉपर्ली समझ में आया, क्यों NiCO4, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होता है, जबकि NiCl4 जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। दोनों में कंप्लीट डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है, अब कर लोगे आप। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, वो ये क्वेश्चन है कि वाई NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक। नहीं, क्वेश्चन मिसमैच हो गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ये क्या है, डायमैग्नेटिक होता है, जबकि Cl4 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। चलिए इसको हम क्लियरली देख सकते हैं। अब इसका जो मैंने एग्जांपल आपको प्रॉपर बताया कि क्यों होता है, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पर डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है NiCl4 का, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। मैंने इसको थोड़ा सा फॉरगेट कर गया था, लेकिन आप लोग क्लियर करिए इसको। ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर जो इसका मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होते हैं, बोलते हैं ये डायमैग्नेटिक होगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, पैरामैग्नेटिक है। फिलहाल में अगर आप इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर, चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद हमको सॉल्व करना है NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक वाई, ठीक है ना। तो वो डायमैग्नेटिक हुआ, पैरामैग्नेटिक हमको देखना है क्यों पैरामैग्नेटिक होगा, किसको देखना है, NiCl4 2 नेगेटिव, इसके स्ट्रक्चर को देखना है। क्लियर, स्टेप 1 को फॉलो करो, स्टेप 1 को फॉलो करो, यहाँ पर निकालो आप ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर, आप बोलोगे सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, X, यस या गुड। अब यहाँ पर देखो Cl पे क्या होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली आएगी वो क्या आएगा, +2। कर लोगे आप, ओके। अब सेकेंड स्टेप में हमको करना क्या होता है, ध्यान दो, क्लियर करो अच्छे से। सेकेंड स्टेप में हमको करना क्या होता है कि हमको अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इसी लिख दे रहे हैं। किसका निकालना है बच्चा, आप सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, Ni का जो एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, नोबेल एटम लिखते हैं, जो कि हमारा 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कर देता है। देन आफ्टर हमको करना होता है 3d8 और 4s,
ओके, अब हमारे पास क्या है, Na2 पॉजिटिव है। Na2 पॉजिटिव मीन्स जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ओके, अब इसके पास क्या हो गया, 3D हो गया। अब नेक्स्ट वन हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3, याद आ रहा है आपको, स्टेप नंबर 3। इस स्टेप नंबर 3 में हमको करना है कि अब हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन बताना है किसका, इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है ना। अब कैसे हमको करना है, तो आपको पता है ना हम अच्छे से कि देखो पहले हमको करना क्या होता है कि इसको ग्राउंड स्टेट वाला करो, ग्राउंड स्टेट Na28 ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। अब इसका जब ऑर्बिटल डायग्राम बता रहे हो इनका, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बोलोगे डी में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, पी वाला, डी में 1 2 3 4, क्लियर। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 8, 1 2 3, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका है, एस का, ये किसका है, डी का, क्लियर। अब देखो Ni2 पॉजिटिव का, Ni2 पॉजिटिव जिसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। अब हमको इसको बॉक्स बनाओ, किसका, डी का, 1 2 3 4, क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एस का, ये आ गया इसका पी का। आप पी का भी बना लो, अच्छे से बनाते चलो, क्योंकि देखो पी का हमको वर्क अच्छे से लगता है, ठीक है ना। अब चलो देखो हमारे पास क्या ये हो जाएगा, डी का, क्लियर, एनी डाउट। अब देखना है हमको कि जब Na2 प्लस हो गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो हमारे पास जो डी का बचा, तो ये इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दो आप, ओके, सॉरी, ये हमारे पास हो गया 3D8 का, क्लियर। अब हमको करना है कि Ni2 पॉजिटिव इन कौन सी कॉम्प्लेक्स में है, NiCl4 2 नेगेटिव, क्लियर। अब यहां से हमको देखना है कि ये जो Cl है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपको पता है कि ये जो Cl है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा, ये वीक फील्ड लिगेंड का हमारा वर्क क्या होता है, आप बोलते हो वो जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने की पावर नहीं होती है। देन हमको अब देखो, अब इसका जो हमको डायग्राम बनाना होगा, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये किसका होगा, डी का, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एस का होगा, देने किसका होगा, पी का होगा। अब हमारे पास हो गए 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। ये किसका हो जाएगा, डी का, ये किसका हो जाएगा, एस का, ये किसका हो जाएगा, पी का, ओके। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, आप बोलोगे 4, तो Ni का जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके लिए बैक एंड स्पेस क्लियर करता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर बैक एंड स्पेस क्लियर किया है। ये किसका है, पी का है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आप बोलोगे Cl लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना, डोनेट कर रहा है। और हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है वो क्या आएगा, देखो जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है वो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp3, क्लियर। अब देखो यहां पर स्टेप नंबर 4 को देखो, स्टेप नंबर 4, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, जिसको हम mm लिख रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट n+2, ओके, ब्रैकेट में रखना है, वे n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप बोलोगे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2, 2 × 4, जो वैल्यू आने वाली वो कितना आएगा, 8, वो नियर अबाउट कितना होता है, 9 के, तो हम बोलते हैं कितना आ जाएगा, 2.90 BM, बोहर मैग्नेट्रॉन। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो अगर थोड़ी सी मिस्टेक मानो या फिर तो अगर आप सॉरी बोलें तो ठीक है, अब स्टेप नंबर ऑफ 5 रखो, ठीक है ना, स्टेप नंबर ऑफ 5 भी रखो इसमें आप, स्टेप नंबर 5 रखने पे ये हम फॉरगेट कर जा रहे थे, स्टेप नंबर ऑफ 5 रखने से आपको वहां पे मैग्नेटिज्म पता लगेगा कि ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दे देखो अच्छे से कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। जब डी वाले ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप वहां पे बोलते हो कि सर ये जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, क्लियर, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। अगर यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते देन यू से क्लियर डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो 2.90 BM आया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको जेईई मेंस के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, क्लियर, आपको समझ में आया, टेट्राहेड्रल अच्छे से बना,
फिर उसके बाद आपको क्या स्क्वायर प्लेनर बना, ठीक है। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमको समझना है कि देखो FeCN 6 4 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ज्योमेट्री बताना है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है और फिर उसके बाद इसका बताना है। तो हम समझ रहे हैं कि चलिए FeCN 6 4 नेगेटिव का हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। FeCN 6 4 नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए फॉलो द स्टेप रूल, क्लियर। विदाउट स्टेप रूल आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, स्टेप में रहोगे तो सही रहेगा। अब देखो हमको स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। आप अच्छे से जो भी नोट्स बनाइएगा एग्जाम में लिखिएगा, प्रॉपर लिखते जाइएगा। हम यहाँ पर लिखना आप बंद करेंगे, तो सिर्फ आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखो हमको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो देखो सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है, X है, ठीक है। जिसका पता करना होता है Cn पे कितना चार्ज होता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू क्या है -4 है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है -4। देन हमको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी हाँ यू कैन क्लियर से दैट। अब हमारे पास क्या है 6 को उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा +6, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा +2। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है +2। क्लियर, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको देखना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, देखो यहाँ से कि स्टेप नंबर 2 में हमको इसका, अब हमने देखा कि ये कैसे हुआ, अब इसका देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, अब हमको देखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Fe है। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। देन अब हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है 18 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है ना। देन आफ्टर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बच्चा 18 to 20। देन आफ्टर यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4s2। क्लियर, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन हमको करना है सेंट्रल मेटल एटम के पास 2+ चार्ज है, दैट्स व्हाई दे रिमूव देयर आउटर इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है वो s को रिमूव कर देगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है, सॉरी जो स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आने वाला है वो क्या आ जाएगा 3d6। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ का। क्लियर, अब देखो नाउ अब हमको स्टेप नंबर 3 देखना है। आप स्टेप को फॉलो करोगे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते आओगे, ठीक है ना। तो हमारा जो स्टेप है वो क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है ना। हम साथ में लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन हमको करना है किसका, Fe का। कब, जब ग्राउंड स्टेट का मैटर है, ग्राउंड स्टेट का है, ठीक है ना। क्लियर, अब देखो जब इसका ग्राउंड स्टेट का है तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये किसका है S का, ये किसका है P का। क्लियर, ऐसे रैंडमली बनाते रहे P का, ये D का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s का, ये हो जाएगा 4p का। क्लियर, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 5 6 और यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। अब हम जब देखेंगे Fe2+ किसका, एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है। तो जब एक्साइटेड स्टेट का देखने वाले हैं तो जो S का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाता है, क्लियर है ना। एनी डाउट यहाँ से, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। क्लियर, 5 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा D वाला हो जाएगा। अब देखो यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया किसका, S का, और इसके पास P के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, P के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्लियर, अब चलो अब हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, Fe2+ का इन कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर हमको एक टर्म देखना होता है कि ये हमारा जो लिगेंड है वो कौन सा लिगेंड है। आप बोलोगे सर ये जो लिगेंड है वो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है, यहाँ तक मैटर समझो। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल का बनाना होगा तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये किसका हो जाएगा S का, ये किसका हो जाएगा, हाँ जी ये हो गया 3D का, ये हो गया 4s का, ये हो गया 4p का। देखो हमारे पास 1 2 3 4। अब देखो हमारे पास जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। जब लिगेंड Cn आएगा
सेंट्रल मेटल एटम के पास तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबको पेयर्ड कर देगा। जब ये सबको पेयर्ड कर देगा तो देखो इसके इफेक्ट से सब लोग पेयर्ड हो जाएंगे, तो हमारा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बच्चा, देखो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पेयर्ड हो गए। क्लियर, एनी डाउट? अब देखो हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड आने वाले हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उनके लिए हम स्पेस क्लियर करते हैं। उनके लिए क्या करते हैं, स्पेस क्लियर करते हैं। तो हमारा पी ऑर्बिटल में कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है। क्लियर, अब देखो जो स्पेस क्लियर कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 6 लिगेंड। तो आप इसको स्पेस क्लियर किए है ना, देखो 1 2 2 हो गया, 3 4 5 6 मीन्स कि ये इन्होंने सेंट्रल मेटल एटम ने 6 लिगेंड के लिए 6 स्पेस क्लियर किया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेशन दिया। ठीक है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, क्योंकि लिगेंड आपको अच्छे से पता है ना, लिगेंड बहुत रिचेस्ट इंसान होता है, वो पुअर लोगों को मनी डोनेट करता है, मनी इन द सेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, नेगेटिव लिगेंड होता है ना, अगर हम ऊपर नेगेटिव नहीं दिखाए होंगे तो आप लोग उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, आप बोलोगे D2sp3। ठीक है, D2sp3। अब इसके ज्योमेट्री देखना होगा, तो हमारे सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल एटम। ठीक है, अब ये क्या है, लिगेंड है। कितने लिगेंड है, आप बोलोगे 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे, क्या है ये लिगेंड, Cn है। ये हमारा क्या है, Cn है। ये हमारा क्या है, Cn है। और ये हमारा क्या है, Cn है। तो देखो ये क्या हो गया, हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, एक सेकेंड कुछ, ओ सॉरी, रियली सॉरी, यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा, जल्दबाजी में कहानियां कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। अब इस मिस्टेक्स को सुधारने में टाइम लग जाता है। ओके, ये हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब ये जो हमारे पास ज्योमेट्री है, ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, आप स्टेप फॉलो करिए। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होगा, 0 होगा। अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे 0। दैट्स व्हाई दिस इज डायमैग्नेटिक कंपाउंड। क्या है, डायमैग्नेटिक है। क्लियर, समझ में आया, इसका ज्योमेट्री समझ में आया, आपकी मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आया आपको, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म नेचर समझ में आया आपको। ठीक है ना, प्रॉपर्ली समझिए अच्छे से आप इसको, जब भी इसको आप अच्छे से करिएगा, पेपर एंड पेन से करिएगा। ठीक है ना। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज, अब हमको डिस्कस करना है CONi3। ठीक है, फिर उसके बाद 6 है, मतलब हेक्सालिगेंड है। ठीक है ना, अब देखो जो क्वाड्रेशन नंबर 6 है, यहाँ पे देखो क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, अब इसको हमको करना है, इसका हमको बताना है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कोबाल्ट NH3, आपको यहाँ पे कुछ टर्म बता रहे हैं, उस टर्म को आपको फॉलो करना है। देखो जब भी हमारे पास कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, ठीक है ना, जब भी हमारे पास कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, तो जितने भी वीक लिगेंड हैं, एक्स को छोड़कर सब लोग स्ट्रांग फील्ड की लिगेंड की तरफ वर्क करते हैं। बेसिकली हमारा जो NH3 है ये हमको डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर जो NH3 है वो क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरफ वर्क करेगा। लेकिन हम जानते हैं जो NH3 होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है। लेकिन यहाँ पर जब CO3 की पॉजिटिव रिलेशन में आएगा तो यहाँ पर ये बोलेगा कि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना। देखो क्यों होता है ऐसा, देखो हमारे पास जो मेटल है ना, मेटल होता है, ये सेंट्रल मेटल होता है, और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है।
इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से ये जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग पावर होती है ये ज्यादा हो जाती है, इसलिए जो Ni होता है, NH3 होता है, वो यहाँ पर बाकी लिगेंड के साथ ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, लेकिन इसके साथ CO+3 के साथ ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। ये नोट कर लीजिएगा अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ठीक है ना, अच्छे से इसको बता दीजिएगा। चलिए अब फिर से वही हमको फॉलो करना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या देखेंगे बच्चा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है, उसको हम लेते हैं X, क्लियर। देन हमारे पास क्या है NH3। आपको हमने बताया कि NH3 पर जो न्यूट्रल होता है, ये चार्ज कम्युनिकेट होता है, इसके पास ये न्यूट्रल होते हैं। दैट्स व्हाई हम क्लियर यहाँ से देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो इस पे चार्ज होगा वो क्या होगा, +3 होगा। कोबाल्ट जो होगा वो क्या होगा, +3 चार्ज होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि जब +3 चार्ज में आता है तो NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क नहीं करता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब चलिए स्टेप नंबर, आप बोलोगे स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हमको करना क्या होता है, हमको फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर। एक सेकंड बच्चा लोग थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा चेक करना होता है रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो अब हमको जो सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास है कोबाल्ट, ठीक है ना। अब देखो आयरन, आयरन के बाद क्या आता है Fe, Fe के बाद आता है क्या है कोबाल्ट, देन आपके पास आता है निकिल, Fe कोबाल्ट निकिल, आयरन कोबाल्ट निकिल, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर्ली अच्छे से रेडी कर लो, ठीक है ना। कोबाल्ट 27, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, देन आफ्टर आप यूज करोगे Ar। आप देख रहे हो ना ऑर्गन को भी आप परमानेंटली सेव कर लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, बेसिकली बता रहे हैं, ठीक है ना। जो अगर 21 से अगर 30 तक आ गया तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करोगे वो क्या हो जाएगा 37 4s2, क्लियर। अब कर लोगे ना आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर भी हम करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है 3 पॉजिटिव है, इन द सेंस 3 पॉजिटिव मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे रहा है, 2 4s से बाहर होंगे, एक क्या होगा 3d7 से हो जाएगा, देन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 3d6 में। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। चलिए स्टेप नंबर 3, हमको देखना है हाइब्रिडाइजेशन किसका। अब देखो सबसे पहले हमको करना होता है कि ग्राउंड स्टेट में 27, ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो फिलअप करते हैं दिखाते हैं उनको हम कि देखिए सर ऐसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो रहा है, आपको पता नहीं था सर ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है सर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 3D, क्लियर, हमारे पास 3D आ गया, 4s आएगा, 4p आ गया। 4p में कितने बॉक्स होते हैं, आप बोलोगे 3 बॉक्स होते हैं, क्लियर। कुछ ऐसे बॉक्स ऑफ मिस्टेक हो जाए तो भूल चूक माफ कर देना आप लोग। देखो हमारे पास क्या है 3D में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, अभी ये देखो 27 का है, ठीक है ना, तो हमको सब फिलअप करना है 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अब इसके पास देखो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अब देखो CO3 पॉजिटिव, अब 3 पॉजिटिव मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा 1। अब कहाँ से जाएगा हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा किसका, आप बोलोगे ये सर P का हो जाएगा, ये सर S का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा D का हो जाएगा। D में कितने बॉक्स होते हैं आपको पता है 1 5 6। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला रहता है वो बाहर जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बाहर जाएगा, जब ये बाहर जाएगा तो हमारे पास जो होंगे वो क्या हो जाएगा 3d6 का हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना होता है कि CO3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप CO3 इन कौन सी कॉम्प्लेक्स में है, आप बोलोगे CO NH3 3 पॉजिटिव, इस कॉम्प्लेक्स में हमको बनाना है क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा D। थोड़ा सा हमको यहाँ पे रुकना है, क्यों रुकना है, क्योंकि यही तो हमको बताना होता है कि जो लिगेंड है वो लिगेंड कैसा लिगेंड है। आप बोलोगे यहाँ पर जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा देन आप क्लियर कह सकते हो कि यहाँ पे जो पेयरिंग होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D हो गया, ये किसका हो गया S का हो गया, ये किसका हो गया, आप बोलोगे सर ये P का हो गया,
ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 क्लियर। अभी हमको जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, पेयरिंग कर रहा है, तो हमारे पास D6 सिस्टम आ गया ना, जैसा हमने Fe6 में किया था सेम वैसा करना है। तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो कैसा लगेगा बच्चा, पेयरिंग 1 2 3 4 5 6 क्लियर। अभी हमारे पे क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे। जब अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा बच्चा लोग, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा NH3। कौन करेगा, NH3। यहाँ पे NH3 ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ऐसे से लिखेंगे तो आपका जो नंबर्स हैं, नंबर पूरा तरह से अच्छे से मिलने वाला है आपको। ठीक है ना, फॉलो करिएगा इस रूटीन को। क्लियर। ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखो, डी का कितना यूज हुआ है, डी का 2 यूज हुआ है, एस का कितना यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, पी का कितना यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है। अब जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आ जाएगा, D2sp3। अब D2sp3 आ गया ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी आपको नोटिस करने की बात होगी कि देखो ऑक्टाहेड्रल जो होता है, थोड़ा सा पहले आपको बेसिक बता दे रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल जो होता है बेसिकली डिपेंड होता है, एक होता है D2sp3 सॉरी D2sp3, एक होता है sp3d2। तो sp3d2 का जो एग्जांपल आपको मिले, मतलब जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसको आप लोग कर लीजिएगा ना। ठीक है, उसको आप लोग कर लेंगे तो प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएगा। देखो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो हमको D2sp3 आता है, जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो हमको क्या आता है, sp3d2 आ जाता है। तो आप समझ लो ना कि आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड देखकर समझ जाएंगे कि ऐसा आने वाला है। आप जितना यहाँ पे जितना भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ये कंपटीशन एग्जाम के लिए जितना भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उन सब प्रोसेस को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो अब हमको स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप सॉरी ज्योमेट्री बताना है कि ज्योमेट्री हमारा क्या होगा, आप बना लीजिएगा बच्चा। ज्योमेट्री हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री आप इनका बना लीजिएगा। देन हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हमको बताना होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 हमको बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। सो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना होता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो ये क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे सर ये कंपाउंड जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो हमने प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस किया कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन।